दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि वीडियो अपलोड की थी उसमें काफी सारे कमेंट आए थे बुक लिस्ट के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी। उसी के साथ साथ आप यूट्यूब पे ज्यादातर आपने बहुत सारे लोगों की बुक लिस्ट के बारे में देखा होगा, कई वीडियोस भी देखी होंगी। वो सब लोग ये तो बता देते हैं कि ये बुक ले लो, आप ये फॉलो कर लो, ये वाली बुक ये वहां से पढ़ लो, मगर कोई ये नहीं बताता कि बुक लेने के बाद उसको पढ़ना कैसे है, कि कौन से पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं पेपर के लिए, कौन से पोर्शन को पढ़ सकते हैं, किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करें ताकि हमें फ्रस्ट्रेशन भी ना हो और हमारा सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। किस तरीके से चलना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पहले बात करते हैं कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी, मैंने क्या फॉलो किया था। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो आरआरबी एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए मैंने किरण की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, किरण की, उस बुक को फॉलो किया था। ये आप सब देख भी सकते हैं अभी स्क्रीन पे। किरण के बाद एक राकेश यादव सर की जो प्रीवियस ईयर की जो नोट्स आते हैं, उस नोट्स को फॉलो किया था। आप इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहीं कोचिंग लेते हैं या फिर किसी जगह से पहले कोचिंग ले चुके हैं तो इस नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किरण आपके लिए काफी काम कर जाएगी। साथ में मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको लगा के छोड़ने ही देने। ये मेरी बात आप लिख के ले लीजिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उस मॉक टेस्ट में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं या फिर कोई और सा मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसके आपको एक बुक बनानी पड़ेगी, नोटबुक। हर क्वेश्चन को लिख के उसके सॉल्यूशन को लिखना पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सेकंड बात करते हैं जीएस की। अब जीएस के लिए मैंने क्या फॉलो की थी, मैंने मनोहर पांडे की बुक जो आती है वो फॉलो की थी। लूशन भी फॉलो करते हैं, मुझे मनोहर पांडे ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने वो फॉलो की थी। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। घटना चक्र बुक है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने फॉलो किया था। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए जो मैंने रिसोर्सेज यूज किए थे अपने, मैंने स्पीडी आती है एक, स्पीडी मैगजीन आती है एक, उसको मैंने फॉलो किया था। उसके साथ साथ स्पीडी के अलावा मैंने करंट अफेयर कहीं से नहीं किए थे। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसको मैं रीड करता था क्योंकि मैं एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो वो वहां से जो है कंप्रीहेंशन के लिए भी ज्यादा अच्छा होता था, वोकैबुलरी वगैरह भी। तो द हिंदू से मेरी इंग्लिश भी हो जाती थी और साथ में करंट अफेयर भी, उसके साथ साथ स्पीडी, इसको करता था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं सिर्फ एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा, राकेश यादव सर की जो प्रीवियस ईयर की एक रीजनिंग की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। मैंने भी वही ली थी, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए रीजनिंग में। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जो आपको रेगुलर बेसिस पे बता चुका हूं, इसको भी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नोट करने। तो ये तो थी मेरी पूरी बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मुझसे, कमेंट करते हैं जब मैं उन्हें बताता हूं कि इतनी सारी बुक लिस्ट, ये तो बहुत कम बुक्स हैं, क्या इससे हो जाएगा, बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है। तो आप यकीन मानिए, अगर एग्जाम आप निकालने वाले हैं, अगर आप मेहनत करते हैं डेडिकेटेडली, तो ये बुक सफिशिएंट है। हाँ, अगर इससे ज्यादा बुक आप यूज करते हैं तो मेरी गारंटी नहीं है। मेरा तो मानना यह है, आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ेंगे उससे अच्छा है एक बुक को ही 10 बार पढ़ें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। ये थी मेरी बुक लिस्ट। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि बुक को पढ़ना किस तरीके से। नॉर्मली यूट्यूब पे सब बस अपनी बुक की लिस्ट बता के और आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है उसके वो छोड़ देते हैं। मैं यहां पर आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि इन बुक्स को लेकर आपको पढ़ना किस टाइप से है, वो मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स में किरण की। अगर आप किरण की बुक से यूज कर रहे हैं, किरण की बुक काफी मोटी आती है, वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। 8,700, फिर 9,000 से ऊपर क्वेश्चन, फिर 10,000 से क्वेश्चन, तो इतनी ज्यादा होती जा रही है, कोई उसको कर नहीं सकता पूरे क्वेश्चन को। तो उसको करना कैसे है आपको मैं बताता हूं। किरण में फॉर एग्जाम्पल, आपकी किरण की बुक में आपको एक टॉपिक कर रहे हैं, एक टाइम एंड स्पीड का टॉपिक कर रहे हैं। अब उसमें एक आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्यूरेटली कर लिया। उसी बुक में 17 से 18 क्वेश्चन है। अब उसके आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। 17 से 18 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तभी कवर कर पाएंगे, नहीं तो किरण पूरी खत्म नहीं कर पाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, उस कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी और स्पीड बनानी है आपको, या फिर क्वेश्चन के थोड़ा टाइमिंग ज्यादा आ रहा है, तो उसके आप 8 से 10 क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो पहला रूल तो ये था, किरण के जो क्वेश्चन है वो सारे नहीं करने। अगर सेम क्वेश्चन है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप उसका कम टाइम लेंगे और बिल्कुल एक्यूरेटली कर लेंगे, तो आप उसके जो है सारे क्वेश्चन लगाने के बजाय 4 से 5 क्वेश्चन लगाएंगे एक कॉन्सेप्ट के। अगर आपको लगता है कि उसमें स्पीड चाहिए तो आप ज्यादा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मॉक टेस्ट में क्या करना है एडिशनली। मॉक टेस्ट के एनालिसिस की वीडियो आपको दे रखी है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन जो होते हैं मॉक टेस्ट के, उसके अलावा जो जो गलत क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के भी आपको रिपीट करने, वो सब मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस की वीडियो में बता दिया था आपको। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस को कैसे पढ़ना है? जीएस को मनोहर पांडे मैंने फॉलो की थी। मनोहर पांडे, लूसेंट, आप जोन सी बुक आपको प्रेफर हो वो कर सकते हैं। मेरी पर्सनली मनोहर पांडे अच्छी लगती थी इसलिए की थी। लूसेंट और दोनों बराबर हैं। अब इसके अलावा आपको बुक अलग नहीं लेनी है, आप ये बात याद रखिएगा। अगर आपने मनोहर पांडे लिए तो सिर्फ उसमें से पढ़ना है, लूसेंट लिए तो उसमें से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि साइंस के लिए अलग बुक ले रहे हैं, पॉलिटी के लिए अलग ले रहे हैं, हिस्ट्री के, बस एक बुक लेनी है। एक बुक का आप पढ़ेंगे बार बार, अच्छे रिजल्ट आएंगे, यकीन मानिए आप। अब पढ़ना कैसे इसको, उसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए। मनोहर पांडे की बुक हमने ली या फिर लूसेंट जो आपको अच्छी लगती है, उसमें आप क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि सुबह अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़नी चालू करी तो वो हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा दिन। बस हिस्ट्री का एक टॉपिक पकड़ लेंगे, मुगल्स पकड़ लेंगे, जैसे मुगल के बारे में, कांग्रेस की स्थापना, मॉडर्न इंडिया या फिर वेद वगैरह, तो एक टॉपिक को पढ़ते रहते हैं। मेरी सजेशन है कि आप एक मत पढ़िए। अगर आप एक दिन में जीएस पढ़ रहे हैं मनोहर पांडे से या किसी बुक से, तो आप कम से कम 2 सब्जेक्ट को पढ़िए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बोर नहीं होने के साथ साथ आपका जो रिटेंशन है, जो आपके पास समझने की ताकत है, जितना आपको याद रहेगा वो ज्यादा याद रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का टॉपिक, अगर आपको जीएस 1 घंटे पढ़नी है तो हिस्ट्री का टॉपिक पढ़िए आधे घंटे, और आधे घंटे पढ़िए पॉलिटी का टॉपिक। तो आपके 2 सब्जेक्ट को आपको पर डे लेके चलना है, कभी भी एक ही सब्जेक्ट को नहीं करना। उससे क्या होता है कि आपका फोकस भी कम होता है और ज्यादा दिमाग में रह नहीं पाता वो चीज, और इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता, बोर होते रहते हैं उस चीज से। ठीक है, तो मनोहर पांडे को आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया। प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस रखना है। यहाँ पे घटना चक्र या किरण जो प्रीवियस ईयर आती है उस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखना है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको याद होने चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं आप इसे कि इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग चीजों में। जैसे यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बता सकता हूँ प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर की बुक आपने घटना चक्र ली तो उसको आप या तो टाइम के हिसाब से तोड़ सकते हैं कि आपको सिर्फ आधे घंटे घटना चक्र पढ़नी है, या फिर आप क्वेश्चंस के हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे पर डे 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं घटना चक्र में से। या फिर आप पेजेस के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं कि अगर आपकी बुक में 400 पेज हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, मुझे 5 से 6 पेज एक दिन में पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर के। इस हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा, मगर धीरे धीरे काफी बिल्ड हो जाएंगी आपकी चीजें और काफी बेनिफिट रहेगा। तो आपको मैथ्स और जीएस का समझ में आ गया यहां तक। करंट अफेयर के लिए आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि डेली करंट अफेयर बिल्कुल ना करें। डेली करंट अफेयर करने से काफी नुकसान होता है बच्चों का। बहुत सारे क्वेश्चंस जमा हो जाते हैं, इतना सारा मटेरियल हो जाता है, याद नहीं रह पाता। मेरे हिसाब से मंथली करें आप करंट अफेयर। इस मैगजीन को ले सकते हैं, स्पीडी जो आती है, नहीं तो आप, मैं भी करंट अफेयर आपको करा दूंगा सब जगह पीडीएफ से, द हिंदू से निकाल के 100 से 150 क्वेश्चन, जो 100 से 150 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से अच्छे पीडीएफ भी दे दूंगा। मगर आप डेली जो टाइम बस में बर्बाद करते हैं ना, उसको कोई फायदा नहीं। बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, याद नहीं हो पाता वो सब चीजें। तो उससे अच्छा है कि आप कम पढ़ें थोड़ा सा, मगर पढ़ें वो चीज जो आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि पढ़ तो बहुत सारी किताबें ली मगर पेपर के टाइम में याद कुछ ना रहा। तो इससे अच्छा है कि इतनी चीजें पढ़े मगर अच्छी तरीके से पढ़े। लास्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में राकेश यादव सर की तो बुक लगानी है, आपको मॉक टेस्ट भी करना है। इसके साथ साथ मेरी सजेशन ये है, रीजनिंग में आपको पर डे 50 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लीजिए। 50 क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना है, सॉल्व करना है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, इन सब चीजों को करने में आपके दिन के 7 से 8 घंटे लगेंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूं। मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस बताया था आपको, मैंने एनटीपीसी की स्ट्रेटजी बता दी 50 दिन की। बुक लिस्ट का जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते टाइम, छोड़ देंगे आप इसको। 2 सब्जेक्ट पढ़ने में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग पे। मगर यकीन मानिए, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया ना, जो मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आपका 100% आएगा। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे, उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वो जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उनका एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे या मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे, वो खुद मेरे पास आके बोलेंगे कि हाँ, आपने जो चीजें बताई थी बिल्कुल जेन्युइन बताई थी। क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए,
सब लोग बस ये बता देते हैं कि हाँ ये कर लो, कोई ये नहीं बताएगा आपको कि ये कैसे करना है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि करना कैसे है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं मगर एनालिसिस कैसे करना है, बुक्स पढ़नी है तो बुक्स कैसे पढ़नी है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छी तरीके से शायद। अब जो है इसके बाद बुक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, मॉक टेस्ट एनालिसिस कर दिया। काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है हमें टाइम टेबल के ऊपर, और कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये था कि मॉक टेस्ट की जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, ग्रेड अप, एसएससी ट्यूब, क्यूमैथ्स, टेक्स्ट बुक, इन सब जो वेबसाइट्स हैं इनमें से कौन सी वेबसाइट पे हम कितने मार्क्स अगर लाते हैं तो हमारे लिए सेफ रहेगा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, जेन्युइन काम कर रहा हूं और आपको अच्छी तरीके से चीजें दे रहा हूं, तो बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस मुझे यही सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर देंगे मेरे लिए वो काफी है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डिले नहीं करिए, पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, किसी की नहीं सुनिए, सिर्फ पढ़ाई करनी है। कोई दिक्कत होती है मुझे आप मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कमेंट करिए। आप किसी भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब बिल्कुल सबके पास प्रूफ है कि मैंने हर स्टूडेंट का रिप्लाई किया है। इंस्टाग्राम पे जितने लोगों ने मुझे मैसेज करें हर स्टूडेंट का मैंने रिप्लाई किया है, किसी का भी स्किप नहीं किया। आप किसी को भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा मॉक टेस्ट किसके कौन से कितने अच्छे रहते हैं उन सब चीजों के ऊपर, या फिर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।